अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर फिर से साधा निशाना। बोले बीजेपी नफरत फैला रही है, बीजेपी भेदभाव की राजनीति करती है। अखिलेश ने कहा समाजवादी पार्टी का विकास दिख रहा है, इंडिया गठबंधन वैसे ही है जैसे पहले था, इंडिया और पीडीए चलता रहेगा। जेपीएनआईसी मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार को इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था जिस तरीके का व्यवहार किया। ये बात कहना कि जीव जंतु हैं इसलिए नहीं जा सकते, वो तो सड़कों पर भी हैं, तो हर जगह क्या आना जाना रोक देंगे। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। सपा के 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने पर बोले यूपी में उपचुनाव में हम मिलकर लड़ेंगे, यूपी में भाजपा को समाप्त करेंगे। जेपीएनआईसी विवाद को लेकर भी अजय राय बोले कि बीजेपी सरकार महापुरुषों का अपमान कर रही है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की हार पर कसा तंज। कहा वहां तो हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, फिर पीएम मोदी कैसे जीत गए। अगर मोदी को हराना है तो सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। योगी सरकार ने त्योहारों के समय दिया तोहफा। दशहरे दिवाली पर विद्युत उपभोक्ताओं को दिया तोहफा। दे बिजली की टैरिफ दरें अपरिवर्तित रहेंगी। लगातार 5वें वर्ष सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को तोहफा। यूपी को समृद्ध, हरित और आधुनिक बनाने हेतु दरें नहीं बढ़ी। मंत्री एके शर्मा ने कहा सबसे ज्यादा यूपी में उपभोक्ताओं को मिल रही है बिजली। यूपी पहला राज्य जहां 5 साल में बिजली दरें नहीं बढ़ी। उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा लेंगे हिस्सा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में होंगे शामिल। यूपी उपचुनाव को लेकर होगी बड़ी बैठक। भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी पर कसा तंज। कहा झूठे हमेशा हारेंगे, ये सच को नहीं हरा सकते। लोकसभा चुनाव में झूठ परोसा गया, इसलिए इस बार हरियाणा की जनता सभी हिंदुओं ने मिलकर वोट किया है। अब भारत जाग गया है, जाति के नाम पर नहीं, सभी हिंदू बनकर वोट कर रहे हैं। मैनपुरी पहुंचे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर किया जुबानी हमला। कहा बीजेपी तानाशाही कर रही है, बीजेपी देश के स्वतंत्रता सेनानी आस्था के विपरीत है, बीजेपी समाजवादी के आंदोलन को रोक नहीं सकती है। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की पिटाई के मामले में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बड़ा बयान। वकीलों को धैर्य के साथ रहना चाहिए। उपचुनाव पर बोले सबसे बड़ी जीत मिल्कीपुर में होने जा रही है, करहल सीसामऊ में मेहनत करनी पड़ेगी। जेपीएनआईसी में भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की पिटाई के मामले में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा अवधेश सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई, अपराधी सीएम की बिरादरी का है। रायबरेली में अर्जुन पासी की हत्या हुई, हमीरपुर में छोटे लाल प्रजापति की हत्या हुई। घटना के अपराधी योगी जी की बिरादरी के हैं, इनकी बिरादरी के अफसर मनमानी कर रहे हैं। पिछड़े दलितों को काटा मारा जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा चुनाव को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा हरियाणा में कोई गठबंधन वाला नहीं था, जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन है, हरियाणा में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम जीतते हैं तो बहुत से लोग इसका श्रेय लेते हैं और अगर हम हारते हैं तो बहुत से लोग आलोचना करते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जारी। भव्य आयोजन के लिए सरकार की कोशिशें तेज। श्रद्धालुओं को महाकुंभ का आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। श्रद्धालुओं की यात्रा भी आसान और सुविधाजनक होगी। सड़क मार्ग से प्रयागराज जाने की सुविधा सरल होगी। सरल बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। प्रदेश सरकार ने सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान किया तैयार। बेरोजगार को जिले में सीएम युवा फेलो के तौर पर रखा जाएगा। इसे लागू करने के लिए 10 साल की योजना बनाई गई है। 40,000 के वेतन पर आउटसोर्सिंग से मिलेंगे वेतन। 50 युवा डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर रखे जाएंगे। युवाओं को कर्ज दिलाने में फेलो की रहेगी बड़ी भूमिका। आरजेडी सांसद मनोज झा ने मैसूर दरभंगा एक्सप्रेसवे हादसे को लेकर दिया बयान। बोले एक तरफ हम वंदे भारत ट्रेन के दाम देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम रेलवे सुरक्षा को देख रहे हैं। तो अब तक कितने कदम उठाए गए हैं। सत्ता में कोई भी हो, लोगों को जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम प्रधानमंत्री से इसे लेकर सवाल पूछते हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शीट शेयरिंग पर कही बड़ी बात। बोले तीनों पार्टियां 200 से अधिक सीटों पर आम सहमति पर पहुंच गई हैं। फिर से 1-2 बैठकें होंगी और हम देखेंगे कि हम छोटी पार्टियों के लिए क्या कर रहे हैं और सीट बंटवारा 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हरियाणा में कांग्रेस की हार पर साधा निशाना। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग में नई शिकायतें दर्ज कराने पर कहा, कांग्रेस अपने युवराज को बार बार लॉन्चिंग पैड पर ले जाती है, लेकिन वो लॉन्च नहीं होता। हरियाणा की जनता ने उन्हें नकार दिया है। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है, हम लोगों से जुड़े हैं। हमें लगता है कि 10 सीटों पर भाजपा के पक्ष में परिणाम देने का काम मतदाता करेंगे, लोग कमल को वोट देंगे। हरियाणा में 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह। पंचकुला सेक्टर 5 दशहरा ग्राउंड में होगा समारोह। पीएम नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। इजराइल हमास जंग पर मोहन भागवत का आया बयान। आरएसएस चीफ ने कहा, इजराइल के साथ हमास का युद्ध जो छिड़ा है वो चिंता की बात है, और बोले भारत इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि हम सबकी मदद करते हैं। हम शत्रुता करने वालों की आवश्यकता को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे। 17 नवंबर को रात्रि 9 बजे के करीब कपाट बंद होंगे। केदारनाथ धाम, यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद होंगे। परंपरा अनुसार दोनों कपाट भैया दूज के दिन बंद होते हैं। गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट गोवर्धन पूजा के दिन बंद होते हैं। तीर्थ केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट 4 नवंबर को बंद होंगे। आप नेता संजय सिंह ने एलजी पर किया जोरदार प्रहार। बोले, क्या दिल्ली में भी कोलकाता की घटना को दोहराना चाहते हैं एलजी? 1.5 साल से महिला डॉक्टर का शोषण हो रहा। कार्रवाई के लिए महिला डॉक्टर को धक्के खाने पड़ रहे हैं। 4 महीनों की जद्दोजहद के बाद भी जांच के लिए बनाई गई इंटरनल कमेटी। बरेली में मेयर और नगर आयुक्त का दावा खोखला। बरेली शहर में जगह जगह लगा गंदगी का अंबार। कूड़े का निस्तारण नहीं कर पा रही बरेली नगर निगम। बरेली में शुरू नहीं हो पा रहा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। बरेली शहर में स्वच्छता अभियान की उड़ाई जा रही धज्जियां। कोलकाता के इस मामले में आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टर कर रहे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। ममता सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, हड़ताल खत्म करने की कोशिश की जा रही। प्याज और टमाटर की कीमतों में तेजी से उछाल। त्योहार में बिगड़ सकता है आम आदमी का बजट। CMIE की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। 5.3% के स्तर पर पहुंच सकती है खुदरा महंगाई। 8% तक पहुंच सकती है खाद्य महंगाई।